गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर। ये वीडियो है आरआरबी पीओ का 12 और 13 तारीख को एग्जाम है, उसके चलते सेकंड इंस्ट्रक्शंस का पेज यानी पीडीएफ का तीसरा पेज एडमिट कार्ड में, जिसमें सबको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं। आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है वो भी क्लियर हो जाएंगी और किन किन सावधानी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो पहला डिस्कशन करने वाले किसके बारे में? हम करने वाले हैं पीडीएफ का तीसरा पेज, मतलब एडमिट कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसका तीसरा पेज है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से दूसरा पेज है, जिसमें हम लोग कोविड की इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस के थ्रू क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। चलो, तो पहला इंस्ट्रक्शन है इनकी तरफ से कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। ये बात विशेष याद रखनी है। कई लोगों का एग्जाम 12 बजे होगा, तो बॉस जो बच्चे एक दो बार ऑलरेडी एग्जाम दिए होंगे उनको आदत पड़ चुकी है कि वो 12:30 पहुंचते। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के आधे घंटे तक एंट्री रहती है, तो बच्चे अपने हिसाब से अपना गुड़ा भाग करके पहुंच जाते हैं, पर ये बात गलत है। इस बार इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो गए, क्यू में क्यों ना खड़े हो, तो बॉस आपको मौका नहीं दिया जा सकता है। ये बात याद रखना, इसलिए टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से 50 मिनट और मेरे हिसाब से 30 मिनट पहले पहुंच जाए, आपका कुछ जाने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि टाइम पर पहुंचना है और टाइम पर नहीं पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम लोग, इसमें लिखा हुआ है मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू बट द सेम विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट्स इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द कैंडिडेट टू द एग्जाम वेन्यू। कहने का मतलब है इनके दूसरे पॉइंट का कि जब हम एग्जाम सेंटर पहुंचते थे तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता था जिसपे लिस्ट चिपकी रहती थी कि आपका इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका हॉल नंबर 1 है, लैब नंबर 2 है, लैब नंबर 3 है, इसमें बैठना है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा, पर हाँ, ये बच्चों को इंटीमेट कर दिया जाएगा एंट्री गेट पर। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं और आपकी सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी एंट्री गेट पर। इसके बाद तीसरा पॉइंट इनका कहना है कि कौन कौन से टर्म्स को याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ले जा सकते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर या फिर आपको लेकर ही आनी है। कोविड के चलते स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। तो पहला ए वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मास्क जो है, अब भैया मास्क पहनकर ही जाना है। और कौन सा मास्क? तो N95 मास्क ये परचेज करके रख ले। ये मास्क बहुत जरूरी है और N95 ही पहने, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में स्पेशल दिया, यहां मेंशन नहीं है पर यहां मेंशन्ड है। इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। दूसरा उन्होंने पूछा ग्लव्स लेके जाने। तो भैया किसी के जिसको हिंदी में दस्ताने बोलते हैं, तो किसी के सर्दियों के पड़े हो तो वो मत उठा के ले जाना है। ऐसे ग्लव्स लेके जाना है जिसमें आप सैनिटाइजर का यूज कर सकें और अपने आप को सैनिटाइज कर सकें, इसीलिए ग्लव्स भी आपको लेकर जाने हैं। तीसरा पॉइंट इनका है कि आपको ये बात याद रखनी है कि खुद का पीने का पानी खुद लेकर जाना है, साथ में ऐसी बोतल लेकर जाएं जिससे हमें एक तरफ से दूसरी तरफ का दिख सके। आसान भाषा में नीले पीले गुलाबी कलर की बोतल ना ले जाएं, हम तो कहते हैं व्हाइट बोतल लेकर जाएं जिसमें से आर पार का दिख सके हमें, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है इनका कि पेन लेकर जाना है, जैसे आप हमेशा लेके एग्जाम सेंटर पर जाते होंगे। अब इन्होंने बोला एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? जैसे कि कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, फोटोग्राफ है, आईडी है ना, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। वो इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ लेंगे। कॉल लेटर, एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विद द फोटोग्राफ ऑफ आईडी स्टेप्ड विद। अब तो एकदम आसान भाषा में हम बता देते हैं इनका ये वाला पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर जी। एफ तो हम बता चुके, जी के बारे में बात कि भैया देखो, जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करोगे उसके बाद जब भी आप आईडी प्रूफ तो दोगे, तो आईडी प्रूफ का जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी लेना है, ये बात भी याद रखना। तो जेरॉक्स को पहले से स्टेप करके जाओगे। क्या होता था, बच्चे पहले अलग ले जाते थे, वहां पर एक चेकर रहता था, वो पकड़ के उसको सेट कर देता अपने हिसाब से, लेकिन ये आपको खुद करके जाना है क्योंकि वहां पर ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फिर हाँ, तो इसके बाद है इन केस ऑफ, हाँ अब ये वाला पॉइंट है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करे, स्क्राइब वाला पॉइंट है कि सर ये क्या है। तो देखो दोस्त, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। मान लीजिए मैं जन्मांध हूं और मुझे प्रॉब्लम है, मैं जन्मांध हूं या फिर मैं स्क्राइब की कैटेगरी में आता हूं, तो एग्जाम्पल लिया है मैंने,
और तो मेरे लिए स्क्राइब का यूज हुआ है, स्क्राइब वर्ड का मतलब ऐसा बंदा जो मेरे साथ जाएगा, मेरे बिहाफ पर मेरी चीजों को टिक करेगा, मेरे आंसर्स को मेरे बिहाफ पे वो सबमिट करने वाला है, क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस को वो हमारे फॉलो करेगा। तो उस स्क्राइब जो बंदा जा रहा है उसको भी सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, क्या मास्क पहनना है, सैनिटाइजर ले जाना है और ग्लव्स ले जाने, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आगे इन्हीं के बारे में पूरा डिस्कशन दिया है। फिर दिया है कि कैंडिडेट जो है, अभी तक कैसा होता था, कैंडिडेट जो है, अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक कैसा होता था कि उन्होंने कहा भाई साहब जरा पेन देना, ये देना, वो देना, तो अपना पर्सनल मटेरियल किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये अगला पॉइंट था। उसके बाद है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो तो आप इतने दिन से सुनते आ रहे तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी क्यू बनाई जा रही, जो भी रेगुलेशन बताया जा रहा है वहां के, वो फॉलो करने, जहां खड़ा होने के लिए कह दे खड़े रहो, चाहे 1 घंटे कहें तो खड़े रहो भैया, ऐसे नहीं कई लोग इधर उधर होते, ऐसा अगर कोई देखा पाया गया तो फिर उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली चीज का समझ में आ गई आपको। तो और उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आपको साथ में एक सैनिटाइजर की बोतल ले जानी है, और ऐसा नहीं कि बोतल लेके पहुंच जाओ, बोतल का मतलब है कितना, 50 ml की, और ये आपको भी ले जानी है या जो स्क्राइब वाले बंदे हैं उनको भी लेके जानी है, मतलब 2 कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं, एक के बिहाफ पे एक हो, तो उनको भी लेकर जानी है। क्लियर हो गया यहाँ पर। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करना अपने मोबाइल में। एंट्री गेट पर आरोग्य सेतु क्रॉस वेरीफाई होगा, रिस्क जोन फैक्टर जो वहां पर दिखाई देते हैं उनको फॉलो करेंगे, और अगर आप आरोग्य सेतु नहीं दिखाते तो एंट्री नहीं मिलती है। जिन कैंडिडेट के पास मोबाइल नहीं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, उसको पढ़ के उसको फॉलो करके ले जाए, उस पर सिग्नेचर फैसिलिटी मांगिए, वो सिग्नेचर करके दे देंगे तो एंट्री गार्ड आपको अलाउ करेगा। आरोग्य सेतु डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी भी सुरक्षा होगी और वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे सब लोग। इसके बाद छोटे छोटे कॉमन पॉइंट है वो आपको पता है। और एक चीज और याद रखिए, अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा निकल जाता है, वो पॉइंट यहाँ मेंशन है कि अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा निकलता है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये क्रॉस चेक कौन करेगा, वहां पर रहे सिक्योरिटी गार्ड। अब आप कहेंगे सर मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड रहेगा, और अगर मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड रहेगा तो क्या मोबाइल अंदर ले जाने देंगे? तो ऐसा नहीं होगा। आरोग्य सेतु क्रॉस चेक होने के बाद मोबाइल आप स्विच ऑफ करेंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद वहां पर आपको इंस्ट्रक्टर बताएगा कि आपको कहाँ बैठना है, क्या क्या चीजें यूज करनी है। एक बात विशेष याद रखना, जो आपकी डेस्क पर A4 साइज के ब्लैंक पेज पड़े होंगे उससे ज्यादा एक भी सिंगल पेज आपको नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कैंडिडेट की टेबल पर 2 पेज पड़े हैं तो 2 ही पेज हैं और उसी में पूरा एग्जाम आपको देना है। इस बार आप एक्स्ट्रा पेज नहीं ले सकते हैं, इस बात का विशेष याद रखिए। छोटी छोटी बातें जो आप समझ हो गए होंगे, स्क्राइब वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सारी चीजें खरीद लें और एग्जाम में टाइम से पहले पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम का इंतजार मत करें, क्योंकि जो बैठे रहते हैं उन्हें बचा कुचा ही मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सारे स्टूडेंट्स पर कि एग्जाम सफलता की पहली शिखर की पहली सीढ़ी है, और ये सीढ़ी आप चढ़कर ही दिखाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हारते नहीं, या तो जीतते हैं या कुछ सीखते हैं। और मन का विश्वास आपको सबसे बेहतर बनाता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शेयर करना ना भूलें। आप सभी का शुक्रिया।